मोर बन करके नृत्य करने लगे। श्याम सुंदर स्वयं मोर बन गए प्रिया जी की इच्छा को पूरा करने के, किशोरी जी की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो यहां पर तो किशोरी जी ने बहुत छोटा ही मनोरथ किया कि शंकर भगवान गायन करे। शंकर भगवान से ही तो संगीत, शंकर भगवान के डमरू नाद से ही संगीत उत्पन्न हुआ है। प्रिया जी का मनोरथ हुआ कि शंकर भगवान गायन करें, हम नृत्य करें। तो प्रिया जी ने श्याम सुंदर से ये निवेदन किया। श्याम सुंदर ने शंकर भगवान के आगे प्रस्ताव रखा, भोलेनाथ किशोरी जी का मनोरथ है, आप गायन करें और हम नृत्य करें। शंकर भगवान ने कहा, आप, मैं गायन करूं, आप नृत्य करें, आपको नृत्य करता देख करके क्या मैं गायन कर सकता हूं? आपकी छटा, नृत्य के समय जो छटा होती है, उस छटा को देख करके मैं तो मुग्ध हो जाऊंगा, मोहित हो जाऊंगा, सुध बुध भूल जाऊंगा, फिर मैं कैसे गा पाऊंगा? इसलिए प्रभु ये आज्ञा मत दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, इसमें प्रिया जी का सुख है। किशोरी जी ने कहा, राधा रानी का मन है कि आप गायन करें। अब शंकर भगवान राधा रानी के प्रति गुरु जैसा भाव रखते हैं, इष्ट जैसा भाव रखते हैं। आप लोगों ने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुना है ना? मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासी कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष बा। ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र ये शंकर भगवान ने ही बनाया। शिवजी ने ही राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना करी है। कभी आपको समय मिले तो आप लोग राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र देखिएगा, उसको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा शंकर भगवान की श्री किशोरी जी के प्रति कैसी निष्ठा है, कैसी भावना है। तो प्रिया जी का नाम आने के बाद ठाकुर जी, शिव जी कैसे मना करते, तैयार हो गए और शंकर भगवान गौलोक धाम में गायन करने लगे। शिव जी गायन करने लगे, प्रिया प्रीतम नृत्य करने लगे। गाते गाते शंकर भगवान एकदम भाव विभोर हो गए और उस भाव विभोर दशा में उनके नेत्र तो हो गए बंद और गायन इतना सरस हुआ। सुर संगीत को जिसने जन्म दिया है, सुर संगीत को जिसने उत्पन्न किया है, वो स्वयं जब गायन करे तो उस गायन की दिव्यता का अंदाज हम लगा सकते हैं। ऐसा सुंदर शंकर भगवान ने गायन किया और शंकर भगवान के उस गायन में इतना भाव था, इतना रस था कि नृत्य करते करते प्रिया प्रीतम भी जो है वो द्रव रूप हो गए। प्रिया प्रीतम भी जो है वो द्रव रूप हो गए और अवसर का लाभ उठा करके ब्रह्मा जी ने प्रिया प्रीतम को अपने उन द्रव रूप प्रिया प्रीतम को अपने कमंडल में ले लिया। अब शंकर भगवान का गायन पूरा हुआ और गायन पूरा होने पर शंकर भगवान ने नेत्र खोले, सारा समाज रुक गया और जब सब सहज हुए तो सब पूछने लगे, अरे भाई प्रिया प्रीतम कहाँ है, श्यामा श्याम कहाँ है? सब नजर आए लेकिन प्रिया प्रीतम नजर नहीं आ रहे। शंकर भगवान विचलित, कहाँ चले गए? क्या मेरा गायन अच्छा नहीं था? क्या वो अंतर ध्यान हो गए? कहाँ चूक हो गई? कहाँ
भूल हो गई, कहाँ चले गए, ऐसे सब सोचने लगे और ऐसे सब सोचने लगे। और उसी समय जब सबको व्याकुल देखा, शंकर भगवान इतने व्याकुल हो गए प्रिया प्रीतम के बगैर कि बस जैसे अब वे क्या कर लेंगे। तब ब्रह्मा जी को लगा मुझे अब इस रहस्य का उद्घाटन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने कहा प्रिया प्रीतम कहीं नहीं गए हैं, मेरे कमंडलू में हैं। तो सबने कहा कि प्रिया प्रीतम आपके कमंडल में कैसे आ सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान के गायन से प्रिया प्रीतम भाव विभोर होकर द्रवीभूत हो गए और उनके उस द्रवमय स्वरूप को मैंने अपने कमंडल में रख लिया। शंकर भगवान ने कहा आप अकेले उन पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, आपको उन्हें पुनः प्रकट करना पड़ेगा। तब श्री ब्रह्मा जी ने द्रव रूप प्रिया प्रीतम को जब अपने कमंडलू में से प्रकट किया, तब वही द्रव भूतल पर गंगा जी के रूप में प्रवाहमान है, गंगा जी के रूप में विद्यमान है। और इसी घटना के कारण, इसी कथा के कारण गंगा जी का नाम पड़ा श्री राधा कृष्णांग संभूता। ये राधा रानी और श्री कन्हैया जी के श्रीअंग से ही प्रकट है, इसलिए जो वृंदावन का रस है वो गंगा जी में भी प्रवाहमान है। बस